जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके सामने टॉपिक ले चलेंगे 2024 का अनुसार आपका 822 HZ। आपका जो आज का प्रश्न होगा वो 2 नंबर और 4 नंबर का होगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, चलते हैं सवाल की तरफ। पहला ही सवाल आपका 2 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10, 530 का लसाअ तथा मसाअ बताइए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है। वैसे अगर न कहता अभाज्य गुणनखंड विधि तो हम चाहे जिस भी विधि से निकाल लेते, लेकिन जब नाम दिया तो इसके विधि से ही करेंगे। सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 25, 20 का गुणनखंड। तो चलिए पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 तिहाई 6, 0। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब 3 से काटेंगे, 3 1 अन्नम 3, 1 छोटा है 0 बढ़ाएंगे, 3 5 10, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15। अब 5 से काट देंगे तो 5 7 35। फिर 7 से काट देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम अगले का भी गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या होगा? 10 530। इसका भी गुणनखंड चेक करेंगे। तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 6 12। इसके बाद हो जाएगा 2 तिहाई, सॉरी 2 से तो नहीं कटेगा भाई, चलिए सॉरी इसको चेक करते हैं कितना। 6 5 11, 11 2 13, 13 और 4 17, 1 18। 3 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। 3 1 कम 3, 2 बच गया, 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा हो गया 16, 3 5 15। फिर 1 बचा, 3 5 15। अब फिर एक इससे क्या होगा? 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24, 3 5 15। अब भी यह 3 से कटेगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा तो काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 3 15। फिर 13 से कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको घात के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड तो कर लिए, लिखेंगे क्या? 25 20 बराबर। तो चलिए 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 कितनी बार आया? 2 बार। 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7। तो घात के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं, 2 घाते हो जाएगा 3, गुणे 3 घाते 2 और गुणे 5 और गुणे 7। इसी तरह से 1530 का, सॉरी 10,530 का करेंगे। तो 2 अकेला है, 3 इसमें आए हैं आपके 4 बार। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 आपका अकेला है, फिर है आपका 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मस। तो क्या लिख देंगे? मस। मस हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो लेकिन छोटी घात कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसलिए कॉमन हो जाएगा 2। यहाँ 3 घाते 2, 3 घाते 4, इसलिए कॉमन हो जाएगा 3 घाते 2। 5 है दोनों में, 5 कॉमन। तो 5 दूना 10 और 3 त्रिक का 9, तो बन जाएगा 10 9 90। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों मस। लसाअ की बात करते हैं। तो लसाअ अगर हम निकालेंगे तो बड़ी घात कॉमन लेंगे। 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 4 गुणे 5 हो जाएगा, और जो कॉमन नहीं है 7 गुणे 13। सब का अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मस, सॉरी लसाअ हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, और इसका गुणा करेंगे 81। तो 8 गुणे हो जाएगा 81, और गुणे कितना हो जाएगा? 5 7। चलिए इसका गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 13 गुणा 7 में कर देते, 13 7 91। 8 का गुणा 5 में करते हैं तो बन जाएगा प्यारे बच्चों कितना आपका? 40 गुणे 81 गुणे 91। चलिए अब क्या करते हैं? डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 4 1 कम 4, 4 8 32। अब इसमें गुणा कर देंगे 91 का। तो चलिए यहाँ 0 पहले बढ़ा ही देते हैं, फिर लिखते हैं क्या? यह 1 0 0 4 2 3। अब 9 करेंगे 0, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 18 3 21, 9 3 27, 27 2 29। तो कहने का मतलब 0 4 6 2 8 3 1 4 29।
तो कहने का मतलब है 2,94,840 इसका लस हो जाए, क्या हो जाएगा 2,94,840 इसका क्या होगा लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है, दूसरा कह रहा है, पहले का ख कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर बार यह एक आना ही आना है कि करड़ी में सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको होगा कैसे देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या हल, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों को, माना 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे, माना 2 करड़ी में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, जिसके 2 सह अभाज्य गुणनखंड, 2 सह अभाज्य गुणनखंड ए और बी है। कहेंगे क्या कि जिसके 2 सह अभाज्य गुणनखंड क्या है ए और बी है। ठीक है, 2 सह अभाज्य गुणनखंड क्या है ए और बी है, जहां बी बराबर नहीं है 0। ठीक है, जहां आपका क्या है बी बराबर नहीं है 0 के, तब हम लिखेंगे क्या, अतः बन जाएगा ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर तो होगा क्या, ए बटा बी बराबर 2 करड़ी में 3, 2 को नीचे ले लीजिए, ए बटा 2 बी बराबर क्या आ गया करड़ी में 3। कहने का मतलब है हमें सिर्फ करड़ी को एक तरफ करना है और बाकी सब चीज़ों को उठाकर एक तरफ कर लेना है। अब लिखेंगे क्या कि चूंकि ए और बी पूर्णांक है, क्या है आपके पूर्णांक है, अतः ए बटा 2 बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने कहा कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटा 2 बी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जब यह परिमेय है तो परिमेय के बराबर कोई चीज़ लिखा जाएगा वह भी क्या होगा परिमेय होगा। इसलिए करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो आगे क्या लिखेंगे, परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, करड़ी में 3 क्या है एक अपरिमेय है। इसलिए जब करड़ी में 3 अपरिमेय है तो यह पूरा भी अपरिमेय हो जाएगी, इसलिए 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, इतना आपको लिखना होगा, 2 नंबर आपका कन्फर्म है। इससे प्रश्न एक भी ज़्यादा वह नहीं पूछेगा। ठीक है, एक स्टेप भी ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका क्या है तीसरा, कह रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः
डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। तो कहने का मतलब है कि पहले हम एक यहाँ पे आपको समझने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या बनाते हैं, ए बी सी। अब कह रहा है ए बी तथा ए सी, ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा। यह डी हो गया और यह ई हो गया, इस पर प्रतिच्छेद कर रही है। और कह रहा है क्या, तथा भुजा बी सी के समांतर है, इसके समांतर यह रेखा है। तो कह रहा है हमें यह सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 लाइन में बस एक ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट चित्र यही हो गया। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है क्या, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो हल में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, या हम लिख सकते हैं बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी। क्योंकि हमें ए डी लाना है इसलिए हम ए डी को नीचे लिख दिए। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों लिखे हैं। फिर बराबर क्या हो जाएगा, सी ई बटा ए ई, सी ई बटा ए ई। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, यहाँ से लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। मतलब भैया प्रमेय ही है कि अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज को 2 क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। वह क्या हो गए, उसके जो भुजाएं होंगी एक समान अनुपात में होंगी। ठीक है, ये आपका प्रमेय है, इसीलिए हमने लिख दिया थेल्स प्रमेय से। अब हो जाएगा क्या, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। हम लिखेंगे क्या, या क्या लिखेंगे कि बी डी बटे ए डी प्लस 1 बराबर सी ई बटे ए ई प्लस 1। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा क्या, बी डी प्लस ए डी बटे ए डी बराबर सी ई प्लस ए ई बटे ए ई। तो बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी मिलकर क्या हो गया, ए बी हो गया। क्या बन गया, ए बी बन गया और बटे ए डी। सी ई प्लस ए ई, सी ई प्लस ए ई मिलकर क्या हो गया, ए सी हो गया और बटे ए ई। उल्टा कर दीजिए, या हम इसी का ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। यही क्या करना था हमें प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। 2 नंबर का सवाल आपका 2 लाइन में है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल क्या है, 2 लाइन में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आपका मस्त प्रश्न है। अब चलते हैं आपके इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका क्या है कि बिंदुओं a-1, 7 तथा बिंदुओं b4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो चलिए हम इसको लिखते क्या हैं, यहाँ लिखते हैं हल। इसका हम जरा सा चित्र बना देते हैं। इसको मान लेते हैं ए बिंदु है आपका -1, 7 और यह है आपका बी है 4, -3। इसको हमें 2:3 मतलब 2 हिस्सा इधर रहेगा। बिंदु मान लेते हैं क्या है, सी है, जिसका हमें मान निकालना है x, y। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो गया आपका 2 और यहाँ से यहाँ का हिस्सा कितना बन गया आपका 3। कह रहा है कि हमें x और y का क्या करना है, मान बताना है। तो आपका होता है क्या, विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है कि x, y बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। ये हमारा क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है, जो कि क्या है कि निर्देशांक निकालने को होता है कि अगर कोई अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो चलिए हम इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2, यह बन गया m1, यह बन गया m2।
x1 y1 x2 y2। तो मान रख देते हैं m1 का मान 2 गुणे x2 का मान हो जाएगा 4, फिर प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान हो गया -1 और बटे 2 + 3। m1 का मान 2 गुणे y2 का मान बन जाएगा -3, फिर प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान बन जाएगा 7 और बटे यहाँ भी हो जाएगा 2 + 3। तो 4 दूना 8 -3 एकन्नम 3 बटे 3 2 5। तो 3 दूना 6 -6 7 त्रिक 21 और बटे 3 2 5। तो घटा देंगे क्या हो जाएगा 5/5 कामा 21 में से घटा देंगे तो 15/5। 5 से 5 कट गया, 5 एकन्नम 5 5 तिहाई 15। कहने का मतलब प्यारे बच्चों बिंदु आ जाएगा 1,3। क्या बन जाएगा 1,3, मतलब बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका 1,3। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहले का अंग है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो काट थीटा प्लस 1 साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, हम इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय बना देते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कहने का मतलब मान हो जाएगा 2/1। इसका मान 2, इसका मान 1। हमें आधार का मान निकालना है तो हम आधार का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे क्या, आधार बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हो जाएगा क्या, कर्ण का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1, 4 में से 1 गए 3। तो कहने का मतलब आधार का मान आ गया 3। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना है उस पर चलते हैं। मान क्या है, काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो काट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अर्थात मान अगर रखेंगे 3/1 प्लस साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो बन जाएगा 1/2 और कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कहने का मतलब हो जाएगी 1 प्लस करड़ी में 3/2। अब ध्यान दीजिए, हम लिख देंगे 3/1 प्लस इसका गुणा इसमें 1/2, 2 एकन्नम 2 प्लस करड़ी में 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा क्या आपका 3/1 प्लस यह हो जाएगा 1/2 प्लस करड़ी में 3। कुछ भी नहीं करेंगे, परमेयीकरण इसका कर देंगे तो होगा क्या 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 माइनस करड़ी में 3। तो क्या हो जाएगी, यह 3/1 रहेगा ही। 1 का गुणा करेंगे सेम यही हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो यह क्या रहेगा 3/1 माने 3 कर दीजिए इसको, और यह बना क्या प्लस 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 की स्क्वायर 4, करड़ी की स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, और 4 में से 3 गए 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए 3 2 क्या हो गया आपका 5 माइनस करड़ी में 3। यहाँ कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हर में अगर 1 लगा दे उससे कोई मतलब नहीं होता है, बाकी 1 का वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम होमवर्क देते हैं। पहले का जो प्रश्न नंबर आपका अंग है, सॉरी च है, अंग तक हमने बता दिया। जो च है इसको आप सब सॉल्व करिए, और अगर आपको कन्फ्यूजन कोई हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा कह रहा है आपका, दूसरे का कह दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। भैया 4 नंबर में प्रश्न दिए हुए हैं, अगर दिए भी तो कितने आसान प्रश्न दिए। ठीक है,
कह रहा है कि हमें यह बताना है कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो अनेक हल होंगे तो सबसे पहले आपका यह समीकरण है, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, उसको समीकरण हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं। दोनों समीकरण को हम पहले चेक करते हैं। एक तो कंडीशंस आ जाएगी, यही हम कंडीशन अभी लिख देंगे। बाकी कह रहा है दिखाना है मतलब कि अनेक हल हैं, हमें कंडीशन नहीं लगाना है। ठीक है, उसका तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या हल, क्या करेंगे हल। तो हुआ क्या 3x - y = 2, समीकरण नंबर 1। अगला लिख दीजिए 9x - 3y = 6। हम क्या कर सकते हैं इसमें से प्यारे बच्चों 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसी को हम ऐसे लिख देंगे, या 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या देखने पर आपको कुछ अलग मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि समीकरण जो 1 है वही अब समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें बताना है कि इसके अनेक हल हैं। तो चाहे हम 1 को हल करें चाहे 2 को हल करें, हमें क्या है दोनों में से किसी एक को हल करके चेक करना है। तो देखिए अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो बनेगा क्या 3x - y = 2। 2 को इधर ले लो, y को उठा के इधर कर दो, तो 3x - 2 बराबर क्या हो गया y। यहाँ आप एक बना लीजिए बक्सा, बक्सा माने बॉक्स बना लीजिए। चलिए अनेक हल कर रहा था, हम कम से कम 3 हल निकाल देते हैं। चलिए इसका 4 हल निकाल दे रहे हैं, 3 क्या 4 कर दे रहे हैं। यहाँ हम प्यारे बच्चों लिख देंगे y बराबर कितना, 3x - 2 और यहाँ x। कहने का मतलब है कि हम x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान आता चलेगा। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, 3 में 0 गुणा करेंगे 0, मान बन गया -2। अगर हम x का मान 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटा देंगे 1। अगर हम x का मान -1 रखेंगे, 3 एकम 3 -3 और -2 मिलकर -5। अगर हम क्या करेंगे x का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, 6 में से 2 गए आ जाएगा 4। इसी तरह से कहने का मतलब है कि हम चाहे जितना हल इसका निकाल सकते हैं, यही क्या हो गया अनेक हल हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर दोनों समीकरण एक ही हैं तो उसको एक समीकरण मानेंगे। और क्या होता है, एक समीकरण क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक समीकरण का हमें हल निकालना हो तो उसके क्या हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अगर कंडीशन चेक करना था तो कंडीशन भी आप चेक कर सकते थे। कंडीशन क्या था, 3/9 बन जाता, बराबर हो जाता -1/-3 और बराबर हो जाता 2/6। काट देते, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। कहने का मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल का यह कंडीशन है, लेकिन वह कह रहा था कि दिखाइए मतलब सिद्ध करके बताइए। तो आप ऐसे अनेक हल क्या करते चलेंगे, निकालते चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आपका दूसरे के ख के तरफ प्रश्न के चलते हैं, जो कि आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल ऊंचाई और दूरी से आपका क्या है 10 नंबर का प्रश्न आपका आएगा। अभी आपका देख लीजिए, यह एक प्रश्न है 4 नंबर का, और इसी चैप्टर में मतलब इसी आपके अनुसार में एक आपका 6 नंबर का भी पूछा है। सोचिए कितना बड़ा पेपर बनाने वाले चूतिया हैं। ठीक है, एक चैप्टर से केवल इन्होंने 10 नंबर उठाकर फेंक दिया है, केवल एक चैप्टर से 10 नंबर आपके फालतू को दे दिया है। तो चलिए अब होगा क्या, इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यह एक आपका भवन हो गया जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। भूमि के एक बिंदु P से क्या है, कितना उन्नयन कोण बना रहा है ये प्यारे बच्चों, 30 अंश बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। फिर क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। यहीं से क्या है, यहाँ एक ध्वज लग गया, झंडा। इस तरह से एक क्या हुआ, झंडा लगा दिए। ठीक है, यहीं पर एक ऐसे झंडा लग गया जिसके शिखर का उन्नयन कोण, चलिए झंडे की दिशा जरा चेंज कर देते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि आपका झंडा है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका 45 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है
45 अंश बन रहा है। तो कह रहा है क्या कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए। इसकी ऊंचाई तो यहाँ दे दिया 10 मीटर, कितना दे दिया 10 मीटर। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है जिसका वो पूछ रहा है h मीटर, और यह दूरी प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे x मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा चित्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज क्या ले लेते हैं, P माने इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो त्रिभुज लिखेंगे ABP में, पहले हल करेंगे क्या त्रिभुज ABP में, बात समझ गए। तो लिखेंगे क्या tan 30 अंश, क्या लिखेंगे tan 30 अंश बराबर होगा क्या लंब बटे आधार, तो लंब का मान 10, आधार का मान x, tan 30 का मान 1 बटे कर्डिम 3 बराबर क्या हो गया 10 बटे x। तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यह आपका आ गया x का मान। अब फिर त्रिभुज हम क्या लगा देंगे ACP में, त्रिभुज लिखेंगे ACP में, इसमें कितना लगाएंगे tan 45 अंश लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 10 प्लस h और बटे आधार क्या हो जाएगा x। तो x का मान यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 10 करड़ी में 3, tan 45 का मान होता है 1, तो 10 प्लस h बटे 10 करड़ी में 3, तिरछा गुणा कर दीजिए तो यहाँ बन जाएगा 10 प्लस h बराबर 10 करड़ी में 3, 10 को उठा उधर ले चलते हैं तो h बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3 माइनस 10, तो इसलिए h बराबर 10 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यही हो जाएगा आपका ध्वज दंड की लंबाई। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे के ग की तरफ, जो कि क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, टफ नहीं है लेकिन मान सकते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह प्रश्न 6 नंबर लायक है। ऐसे ऐसे हैं जो 6 नंबर लायक नहीं है उसको उठा 6 नंबर में कर दिए हैं, और जो 6 नंबर लायक में उसको 4 नंबर में ला के रख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका है क्या प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 अंकों से जो संख्या बनी उसके अंकों का योग 9 है। जैसे संख्या आपका 12 है, संख्या 12 है तो 12 में 1 और 2 हैं, तो 1 2 कर जोड़े कितना आ जाए 9। ठीक है, कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यदि हम उनके अंकों को पलट दें तो नई संख्या जो है मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है। मतलब जो नई की संख्या बनी है अब वो पुरनकी संख्या से क्या हो जा रही है 27 अधिक हो जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या बताइए, उस संख्या बतावा क्या होए। तो ध्यान दीजिए, मान लेंगे क्या, माना इकाई का अंक है, क्योंकि यहाँ संख्या निकालना इसलिए इकाई दहाई मानेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। जब इकाई दहाई पता चल गए तो हमें संख्या आराम से पता चल जाएगी। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई माने 10, तो 10y प्लस x, क्या हो गया 10y प्लस x। अब कह रहा है कि पहले प्रश्न के अनुसार कह रहा है उनके संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर कितना 9। तो अंकों के योग में क्या होगा x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त हुई नई संख्या, संख्या क्या था यही था, इसके अंकों को पलट दीजिए 10x प्लस क्या बन गया y। कह रहा है संख्या के अंकों को पलट दीजिए, जो नई संख्या बनी वह मूल संख्या से 27 अधिक है। अधिक कौन है, नई की संख्या है। जब नई की संख्या 27 अधिक हुआ
तो पुरानी संख्या में या तो हम 27 जोड़ी या नई की संख्या में 27 का करी कम करी तब वो पुरानी संख्या के बराबर होए। तो इसलिए हम लिख देंगे क्या 10y + x, यही में से हम 27 क्या करेंगे जोड़ देंगे पुरानी संख्या में। तो चलिए इन दोनों की इधर ले लेते हैं 10x + y -x -10y बराबर बच जाएगा 27। तो यह बन जाएगा 9x, 10 में से 9 गए -9y बराबर 27, या 9 कॉमन ले लीजिए, या x - y बराबर 9 × 27। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 है आपका x + y, समीकरण 2 है x - y, प्लस y माइनस y है तो जोड़ने पे क्या होंगे कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए x + y बराबर 9 और x - y बराबर 3। जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह इससे कट जाएगा, x कितना हो गया 2x बराबर 9 3 12, तो 2 1 कम 2 2 6 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब x का मान उठा क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या है x + y बराबर 9 और x जगह क्या लिखेंगे 6 + y बराबर 9, 6 उस साइड ले जाइए तो y बराबर 9 - 6, तो y बराबर 3। हमें x का भी मान पता चल गया, y का भी पता चल गया, तब संख्या क्या था, संख्या हो जाएगा, संख्या क्या था 10y + x, तो 10 y का मान हो गया 3, x का मान हो गया 6, तो 10 तिहाई 30 + 6 मिलकर कितना बन गया 36। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 36। मतलब जो संख्या थी वो कितना थी 36 थी, संख्या के अंकों को जोड़े तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। यह है आपका पेपर में इस बार भी पूछा है और अगली बार भी किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछेगा। तो क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक दिया है 28.5, तो x और y के मान बताइए जबकि बारंबारताओं का योग कितना है 80 है। तो चलिए यहाँ बारंबारता है, यहाँ है आपका संचयी बारंबारता CF। हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 5 में x जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5 + x, फिर 20 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 25 + x, फिर 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 + x, फिर y जोड़ देंगे तो बन जाएगा 40 + x + y, फिर 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45 + x + y। यहाँ हम लिख देंगे क्या सिग्मा f बराबर यही आ जाएगा 45 + x + y, जो कि किसके बराबर है 80 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए हम लिखेंगे क्या दिया है, दिया क्या क्या है, दिया क्या है n बराबर सब कह रहा है 80 है, कितना है 80 है, क्या है 80। ठीक है, n बराबर आपका कह रहा है 80 है। और इसके बाद आपका क्या हो गया 80 का जब हम आधा करेंगे, 80 का आधा करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40। ठीक है, जब 40 आएगा तो यहाँ आधा करेंगे क्योंकि हमारा संचयी बारंबारता दिया नहीं इसलिए हम आधा कर देंगे, लेकिन कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ माध्यक हम पता करेंगे, माध्यक दिया है कितना 28.5, तो 28.5 वर्ग अंतराल किसमें आपका पड़ेगा 20 और 30 के बीच में। तो कहने का मतलब जब 20 और 30 के बीच में पड़ रहा है तो इसलिए यह वैल्यू आपका बन जाएगा f और जस्ट इसके ऊपर आपका बन जाएगा CF और इसी के सामने यह बन जाएगा L। तो n बराबर 80, L बराबर हो जाएगा आपका 20, F बराबर भी हो गया 20 और CF बराबर हो गया 5 + x और H बराबर हो जाए कितने का अंतर है 10 का अंतर है। ठीक है, इतना चीज़ आपको हो गया। और एक चीज़ क्या दिया है 45 + x + y बराबर 80, 45 को उधर ले चलिए तो x + y बराबर 80 - 45, तब क्या हो जाएगी x + y बराबर घटा दीजिए
आ जाएगा 5, 7 में से 4 गए 3, 35। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलिए हम क्या लिखेंगे? अब सूत्र लगाएंगे माध्यक का। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर होता क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणे H। यही होता है आपका माध्यक का सूत्र। तो माध्यक का मान कितना दे दिया? 28.5 बराबर L का मान आ गया 20 प्लस 80/2 और माइनस CF का मान यहाँ दिया है प्यारे बच्चों 5 प्लस x, इसको हम कोष्टक में लिख देंगे, और बटे F का मान हो गया 20 और गुणे H का मान 10। चलिए इसको इधर ले लेंगे तो आ जाएगा घटाने पर 8.5, क्योंकि भाई 28 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बराबर, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 40 माइनस 5 और माइनस x बटे, इसको काट दीजिए 10 एक 10, 10 दूना 20 बटे हो जाएगा 2, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणा कर देंगे 8.5 दूना कितना हो जाएगा? 17। तो कहने का मतलब यह आ जाएगा 17 बराबर 40 में से घटा देंगे तो 5 आ जाएगा 35 और माइनस x। ठीक है, 35 माइनस x। इसको इधर ले लीजिए, उसको उधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस 17। तो आ जाएगा x बराबर, घटा देंगे कितना हो जाएगा? तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? x बराबर 35 माइनस 17। तो आपका आ जाए कितना? घटा देंगे तो एक हासिल देगा 15, 15 में 7 गए तो क्या हो जाएगा आपका 8, और 2 में से 1 गए 1, 18। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वहाँ पर सवाल में ना जाइएगा, पीछे किसमें? किताब में ना जाइएगा भैया। ठीक है, वहाँ की उत्तर 8 और 7 दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि वहाँ पर आपका जो यहाँ पर योग दिया है 80, वहाँ पर योग जो दिया है 60 दिया है। ठीक है, बुक में जो योग दिया है 60, इसीलिए मैं बीच में रुककर सोच रहा था। ठीक है, बीच में रुककर सोच रहा था। वहाँ पर योग 60 है, यहाँ पे योग कितना है? 80 है। अब इस x का मान उठा कर रख दीजिए कहाँ? यहाँ पर। तो लेकिन ध्यान दीजिए 80 के हिसाब से आंसर हम ला रहे हैं। ठीक है, 80 के हिसाब से आंसर ला रहे हैं। तो क्या होगा? अब यहाँ इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये नहीं है कि आप अपने मन से वहाँ पे सवाल को करेक्शन करने लगना। अगर बोर्ड पेपर में कुछ भी दिया है आपको उसी के अनुसार लगाना है, अपने आप से सही करके नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि गलत रहेगा तो उसका नंबर वो सबको देगा जो अगर उस प्रश्न को हल किया रहेगा। इस चीज़ को मानते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 35। x का मान 18 प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया? 35। 18 उधर ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 35 माइनस 18, तो y बराबर आ जाएगा 17। तो यही आपके उत्तर हो जाएंगे। x का मान 18, y का मान 17, वहाँ पर x का मान 8, y का मान 7 था। ठीक है, ऐसे ही था। तो यहाँ पर जो 20 डायरेक्ट बढ़ा दिया ये, इसीलिए आपका मान थोड़ा चेंज हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों के संख्या का योग 7 से छोटी होने की प्रायिकता। अब एक चीज़ जानिएगा, अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल घटना जो आपकी बनेगी वो कितना हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कुल घटना कितना हो जाएगा? 36। कुल घटना बराबर 36। अब 7 से छोटी जो संख्या आने की इनकी प्रायिकता संख्या बनेगी, अनुकूल घटना वो बनेगा 15 बनेगा। यहाँ पे अनुकूल घटना कितना हो जाएगा? अनुकूल घटना बराबर 15। तब बस प्रायिकता निकाल लीजिए। 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल घटना
बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 और बटे कुल घटना हो गया 36। तो 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36। तो कहने का मतलब 5/12। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।